अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल। एट ग्रेड बुक से अभी हम सॉल्व करेंगे। 1 का वर्ग होता है 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। 11 का वर्ग होता है 181, 12 का वर्ग होता है 144, 13 का वर्ग होता है 169, 14 का वर्ग होता है 196, 15 का वर्ग होता है 225, 16 का वर्ग होता है 256, 17 का वर्ग होता है 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का होता है 400। संख्याओं के संग्रह को वर्ग कहते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा होता है। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। वर्ग ज्ञात करना है हमको, जैसे 44 का, तो 44 को गुणा 44 से करेंगे। अब गुणा करते सबसे बनता होगा तो आ जाता है 1936। 43 को गुणा 43 से करेंगे तो आ जाएगा 1849। 24 का वर्गमूल तो 576 होता है। 24 को गुणा 24 से करेंगे तो 576 आ जाएगा। पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। पाइथागोरस ट्रिक लिखने से पहले आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है 2m कॉमा m का स्क्वायर ऋण 1 और m का स्क्वायर धन 1। तो 2m बराबर 12 है, तो m बराबर कितना आ जाएगा 12/2, 2 छिक्का 12। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब m की वैल्यू 6 है तो m का स्क्वायर 2 बार करेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 35। उसके बाद हम करेंगे m का स्क्वायर धन 1, जहाँ पर 6 का स्क्वायर धन 1 तो 37 हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम लोग दिए सबसे पहले 2 का करेंगे तो 648, फिर 2 से करेंगे 324, फिर 162, फिर आ जाएगा 3 से करेंगे तो 81, फिर 27, फिर 9, फिर 3 और 3 एकम 3। यहाँ पर आप देखिए 3 हम लोगों को क्या बनाना है वर्गमूल, मतलब 2 2 का बनना चाहिए। इसमें क्या हुआ कि 2 2 का जो बनेगा तो अपन उसमें से एक एक निकालते जाएंगे। 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 2 तो 2 निकल गए, फिर 3 गुणे 3 1 3, फिर 3 गुणे 3 1 3 और निकल गया। सबका गुणा करने पर आ गया कितना 36। दूसरा ज्ञात करना है भाग विधि से 289 का। तो 289 का वर्गमूल क्या होता है 17। तो 17 गुणे 17 तो 117 निकल के आ जाएगा। घटाने की विधि से 64 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। घटाने की विधि से 64 से 1 घटाए तो 63, 63 से 3 घटाएंगे तो 60। इसमें अभाज्य संख्याओं को घटाया जाता है। 60 से 5 को 55, फिर 55 से 7 48, 48 से 9 39, 39 से 11 28, 28 से 13 15 और 15 से 15 0। अतः 8 बार घटाने पर 0 प्राप्त होता है, इसलिए 64 का वर्गमूल 8 होगा। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 600 को भाग देने पर पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो हम इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 तिहाई 6, 300, फिर 150, फिर 75, फिर 55 25, 5 एकम 5। इसमें देखिए 2 और 3 का ही जोड़ा बन रहा है ना, मतलब कि 2 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए 6 वह संख्या जिसे भाग देने पर उस संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। भाग विधि से 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 2 दूनी 4, जहाँ से 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा 225। अब 45 का अगर हम 5 बार गुणा करते हैं तो 625 यानी कि 225 आता है, तो ऊपर आ जाएगा 25। इस तरीके से भाग विधि से हम वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। अतः 625 का वर्गमूल 25 होगा। प्रश्न नंबर 12 वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। सबसे पहले इसका आप लोग क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने पर जिससे भी संख्या का पेयर नहीं बनेगा तो वह संख्या क्या होगी, छोटी संख्या होगी जिससे 200 से गुणा करने पर पूर्ण संख्या बन जाएगी। किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 625 मीटर के स्क्वायर है तो इस पार्क की एक भुजा ज्ञात कीजिए। लिखेंगे वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 625 मीटर का स्क्वायर, भाग विधि से ऐसे का निकाले तो हमको 25 मिल गया। ठीक है, अतः वर्गाकार पार्क की एक भुजा 25 मीटर होगी। अगर आपसे नहीं बनता भाग विधि तो कमेंट करिए, तो हम आपको कमेंट के जरिए इजी तरीके से बता देंगे। 14वां नंबर क्वेश्चन है, एक माली 529 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आए जितना कि पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों को प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। 529 किसका स्क्वायर रूट का है 23 का है। देखिए 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए 1, 129 बचा। अब हम क्या करेंगे 43 को गुणा अगर 3 से करते हैं तो हमको 23 यानी कि 129 प्राप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधों की संख्या रहेगी 23। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 और 9 और 10 प्रत्येक की विभाजित हो जाए। सबका एलसीएम ले लिए, जिसका जिसका अपन क्या करेंगे सबका पेयर बना लेंगे, सबका इंटू करेंगे तो वह संख्या क्या हो जाएगी 180 हो जाएगी, जिसको वह 4 9 10 से विभाजित हो जाती है।
729 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे भाग विधि से। 2 दूनी 4, 7 में से 4 के कितना बचेगा, 329 आ जाएगा। यहाँ पर 4 आए, 47 सत्ते 729, तो ऊपर 27 आएगा शेषफल। तो ऐसे अतः वो संख्या क्या हो जाएगी, 27 हो जाएगी।